तो हम आप लोगों को कल क्या पढ़ा चुके थे, ठीक ना? एक मिनट रुकिए, बाद में लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक ना? चलिए, हम आप लोगों को कल क्या पढ़ा चुके थे कि तुम्हारा निलंबन क्या चीज होता है, ठीक ना? निलंबन को खूब विस्तार से, निलंबन के गुणधर्म भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछे मैं कि जिसे छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। वह प्रक्रिया पदार्थों का वह मिश्रण जिसे पृथक रूप से अलग नहीं किया जाता, वो कैसा मिश्रण होता है? वह मिश्रण जिसके पृथक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण, ठीक है। वो मिश्रण जिन्हें पृथक रूप से अलग किया जा सकता है, वो प्रक्रिया जिनके छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, निलंबन। वो मिश्रण ठीक है, वह विसमांगी मिश्रण वह विसमांगी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कणों को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा, ठीक ना? कोलाइड कहलाएगा, क्लियर? उसी क्रम में कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड होता क्या है, हमने कल पढ़ चुके थे। कोलाइड क्या होता है, कल बताए थे इसके बारे में थोड़ा बहुत कि कोलाइड क्या होता है। कोलाइड एक विसमांगी क्या है, विसमांगी मिश्रण है, और ये क्या है, बिलियन के कणों से बड़ा होता है। एक सीरीज बनाया था, क्या कि बिलियन, क्या बनाया था इसे, बिलियन बनाया था ना। और क्या होता है, बिलियन क्या होता है, लेस देन होता है किससे, तुम्हारा छोटा होता है किससे, कोलाइड से, होता है कि नहीं? कोलाइड चाहे कोलाइडल कोई बात नहीं, ठीक ना, एक ही चीज है, ठीक है। कोलाइड किससे छोटा होता है, निलंबन से, ठीक ना, क्लियर? निलंबन से, ठीक ना। ये सीरीज था हम लोग का है, तो इसे हम लोग इस ट्रिक से मालूम चल गया कि जो हम ये भी लिखते हैं कोलाइड क्या है, तो कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कण क्या होते हैं, जिसके कण बिलियन के कण से छोटे होते हैं, परंतु बिलियन के कण से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, परंतु निलंबन के कण से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जिनके कणों के पृथक रूप से नहीं देखा, नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, जिन्हें छानने की प्रक्रिया से द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, ठीक ना। कोलाइड के कुछ गुणधर्म है, क्या है गुणधर्म, जिस प्रकार निलंबन का हमारा गुणधर्म था उसी प्रकार कोलाइड का भी क्या है, गुणधर्म है। पहले का जो गुणधर्म था, देखो गुणधर्म होता क्या है, जो जिसके हम कोलाइड के बारे में आप लोगों को समझाएं, उसी में से एक छोटा छोटा लाइन बन जाएगा, क्या एक छोटा छोटा पंक्ति बनेगा, एक छोटा छोटा वाक्य बनेगा, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणधर्म कहेंगे। तो हम थ्योरी में भी जब इसके विशेष प्रकार से पढ़ रहे थे कोलाइड के बारे में, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि कोलाइड क्या है, विसमांगी मिश्रण है। तो इसका एक गुणधर्म हो गया, क्या हो गया, एक गुणधर्म हो गया कि कोलाइड क्या है, विसमांगी मिश्रण है। अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन किससे छोटा होता है, बिलियन के कणों से छोटा होता है, और निलंबन के कण से किससे बड़ा होता है, तो बिलियन के कण से बड़ा होता है और निलंबन के कण से छोटा होता है। ये भी एक हो गया, गुणधर्म हो गया, ठीक है, क्लियर? दूसरा गुणधर्म क्या होगा, इन्हें कणों के पृथक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता, छानने की प्रक्रिया द्वारा, याद रखना, छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और इनके कणों के नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है, क्लियर? दूसरा क्या गुण, तीसरा का गुणधर्म ये लिख सकते हैं कि कोलाइड के कणों को अलग किया जा सकता है, परंतु किस प्रक्रिया द्वारा भाई अलग कर सकते हैं हम लोग, आखिर वो कौन चीज है जिसको जो कि कोलाइड के कणों के अलग कर सकता है। तो एग्जांपल बताएंगे, दे चित्र में क्या बना, बताइए क्या बना, इसका इस्तेमाल बहुत घर में करते हैं, ठीक है, बोलिए क्या बना, राई है। राई से हम लोग दूध में आप राई डालिएगा ऐसे, ठीक ना, ऐसे खूब चलाइए, कुछ 2-4 मिनट चलाने के बाद देखिए ना, उसमें कुछ जो सबसे छोटा छोटा कण होंगे, पानी के तरह जो कण होंगे, वो क्या होते हैं, जो बर्तन है उसके नीचे रहते हैं, और जो मोटे मोटे कण होते हैं क्या ऊपर तैरने लगते हैं पानी के, दूध के सतह पर। तो हमने अपकेंद्री विधि से क्या कहेंगे, अपकेंद्रीकरण विधि कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, अपकेंद्रीकरण विधि, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, अपकेंद्रीकरण विधि। तो इसको अपकेंद्रीकरण विधि से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड कणों को पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं भाषण में, और उन्हें देखा, उसके बाद जब अलग करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि भाई, तब ना तू सोचा दूध में से मक्खन, पहले दूध में से मक्खन जब आता है, कोई दूध भैया
आज होटल पर दूध देने जाता है लोग तो कब कब कहता है कि मक्खन दूध में मक्खन नहीं निकला, दूध में पानी फेंटा हुआ है। क्या बोले, ज्यादा पानी फेंट देने से क्या होता है, ज्यादा पानी वाला उसे मक्खन उतना नहीं निकल पाता है राशन में, कहाँ से निकलेगा, ज्यादा पानी की मात्रा हो गई उसमें, तो ठीक ना। अब पानी मिला दीजिएगा और उसको मात्रा दीजिएगा तो जितना जितना दूध का कण होगा जितना उसमें दूध का कण है उसी में से ना मक्खन आपका निकलेगा, जो भी चीज निकलने वाला है, ठीक ना। मलाई जो भी क्रीम जो निकलेगा वही ना उसी में से निकलेगा। पानी ज्यादा फिर कहाँ से निकलेगा, उसमें पानी ज्यादा है। लेकिन जो ओरिजिनल दूध होता है जब उसमें आप केंद्रीय विधि अपनाइएगा कीजिएगा तो उसके कण क्या होते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं, तब ना जाके घी, तब ना आपका कण छाली जम जाता है, कुछ देर गर्म करके छोड़ दीजिएगा, क्या होता है छाली, तब उसका जब करते हैं तो देखना तू लोग सोचिए लोग छाली देख लो, दूध के ऊपर जब परत जमते हैं हम लोग अपना आम भाषा में, हम लोग अपने भाषा में क्या करते हैं, छाली कहते हैं ना। उस छाली को बिटोर कर क्या करते हैं हम लोग एक जगह रखते हैं, जब वो ज्यादा हो जाता है उसको हम लोग महते हैं ना, तो महने के बाद क्या होता है उसमें से हम लोग का घी निकलता है ना, छोटे छोटे घी के कण निकलते हैं ना, वो छान कर जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या वही चीज क्या होता है घी, तो आखिर वो आए कहाँ से, सोचा वो कहाँ से, तो दूधे से ना आया है, तुम्हारा दूधे से ना बना, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कहाँ दूध से कहाँ निकल गया, घी निकल गया, निकला क्या नहीं, दूध से पहले क्या बना, छाली बना, छाली से क्या बना, घी बना, तो यानी उसमें कण क्या थे, वो दूध क्या था तुम्हारा, कौन सा मिश्रण था, दूध क्या था, विषमांगी मिश्रण था, कि उसमें क्या था, एक से अधिक कण थे, कहते नहीं, जिनके पदार्थ से अलग किया जा सकता है, और वो क्या है एक अशुद्ध पदार्थ है, क्या है एक मिक्स मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ है कि नहीं, दूध अशुद्ध पदार्थ नहीं रहता तो उसमें से कोई कण नहीं निकलता, ठीक ना। अशुद्ध पदार्थ अगर नहीं रहता तो उसमें से कण निकलता, दूध दूध तो हम तरह कहें कि चलो ना नीमक के, ठीक है, अगर हम दूध में से बोल और पानी में से हम कह दे आपको क्या बोल दे, पानी में से बोल दे कि पानी में से जाना तो हमें कौन चीज निकाल के दिखा दे, कोई सम निकाल के दिखा दे वो नहीं दिखा दीजिएगा आप लोग, दिखा दीजिएगा नहीं, नमक में से कहीं निकाल के दिखा दीजिएगा क्योंकि वो सब शुद्ध पदार्थ है, उसमें निकलने वाला कुछ पदार्थ नहीं है, चीनी के कण क्या है शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वही दूध में से देखो मक्खन निकला था, क्रीम निकला था, घी निकला था, का निकला था, ठीक ना, समझ में। तो इसी कारण से दूध तुम्हारा क्या है अशुद्ध पदार्थ है, एक मिश्र पर एक मिक्सचर है, ठीक ना, एक मिश्रण है, ठीक ना, समझ में। तो उसमें क्या था कोलाइड, तो तुम्हारा दूध कौन सा है, कौन सा मिश्रण, एक कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, क्या है दूध कौन है, कोलाइड विषमांगी मिश्रण है। अब कोलाइड के बारे में कल कोलाइड का एक चार्ट आएगा, उसमें हम लोग पूरा कोलाइड के बारे में और देखेंगे, ठीक ना। एरोसोल भी क्या है तुम्हारा, एरोसोल जो वायु में जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं वहां चलाते हैं, वो क्या होता है द्रव, और जो तुम्हारा कुहरा होता है एरोसोल उसको बोलते हैं, क्या कुहरा जो घाटा घेरता है, ठीक ना, वो भी क्या है तुम्हारा कोलाइड का उदाहरण, ठीक ना। तो ये चार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक ना, ज्यादा समय हो गया इसके कल बताएंगे, क्लियर है। लेकिन इतना आप लोग घर से पढ़ के आना है, ठीक ना, इसको अभ्यास जब तक देखो हम कुछ भी पढ़ा दे, हम कितनों कोई भी कितनों ट्रिक बता दे, ट्रिक पर भी अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आप लोग सक्सेस नहीं होइएगा, समझे। क्योंकि टीचर के पढ़ाने के बाद हम 1 घंटा पढ़ाए तो सेल्फ आपका फर्ज बनता है कि आप सेल्फ स्टडी कम से कम 2 घंटा कीजिए, 3 घंटा कीजिए घर पे, आएगा समझ में, तब वही विद्यार्थी तेज कहलाता है, वही विद्यार्थी ब्रिलियंट बनता है। हम 1 घंटा पढ़ाए, आपने अपने घर पर 1 घंटा भी मेहनत नहीं किया, उसको समझने के जानने के प्रयत्न नहीं किया, तो आपका पढ़ाई लिखाई कुछ काम की नहीं है, समझ में। कोचिंग का ट्यूशन के में से पढ़ कर कॉपी किताब रख देना वो बड़ी बात नहीं होती है, उस कॉपी किताब में क्या लिखा गया है, सर क्या लिखा है, उसके गुण के बारे में परखना, उसको पढ़ना, ये क्या कहलाता है एक विद्यार्थी का परम कर्तव्य होता है, समझ में। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो हम जो चीज बोर्ड पर लिखवा दिए, जो चीज हम आपको समझा दिए, जो चीज ट्रिकली बताए हैं उसको समझने की प्रयत्न घर पर जाके कीजिए, ठीक ना, उसको समझिए। उसमें अगर कोई त्रुटि होता है तो उसको एक डाउट बनाकर, क्या एक डाउट बनाकर एक नोट बना करके हमको ये चीज हमको सर से पूछना है इसके बारे में, ठीक है, वो मेरे पास लाइए, फिर उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा, समझ में। तो हम लोग निलंबन पढ़ लिए और कोलाइड पढ़ लिए, कोलाइड का कल एक चार्ट लेंगे, ठीक ना, उसमें हम लोग और कोलाइड के बारे में, कोलाइड का और पोस्टमार्टम करेंगे, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ठीक ना, तो हम लोग कल कौन से क्लास कर चुके थे बाबू, कौन सी कर चुके थे, तो समांगी मिश्रण के बारे में चर्चा हो चुकी थी। समांगी मिश्रण कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण, क्या हम लोग क्या पढ़ चुके थे, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है
जिसके अवयवी कणों को पृथक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। पृथक रूप का मतलब क्या हुआ, पृथक शब्द का मतलब क्या हुआ, यानी अलग करना, यानी हम समांगी मिश्रण में से एक से अधिक दो गो पदार्थ नहीं। अब मिश्रण क्या होता है, पहले सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात मिश्रण, तो जब एक शुद्ध पदार्थ में दूसरा का शुद्ध पदार्थ को मिला देते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण तैयार होता है, ठीक ना। जैसे कि एक नमक शुद्ध पदार्थ है, क्यों शुद्ध पदार्थ है, तो हम बताए थे कि नमक में केवल नमक का ही कण रहता है, पानी में केवल पानी का ही कण रहता है, बस में ना। तो क्या होगा, हम उसको मिला देंगे तो पानी भी एक शुद्ध पदार्थ है, नमक भी एक शुद्ध पदार्थ है, तो दोनों शुद्ध पदार्थों को मिलाने से क्या एक मिश्रण बना, जो कि एक क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा, ठीक ना, है बस में, क्योंकि वो मिश्रण हो गया, है बस में। अब मिश्रण बोलिए चाहे अशुद्ध पदार्थ बोलिए, कोई नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ को प्योर, ठीक ना, प्योर बोलते हैं, ठीक ना, प्योर मेटर चाहे प्योर सब्सटेंस, क्या प्योर सब्सटेंस, है बात समझ में, या अब मिक्सचर क्या बोलेंगे, मिक्सचर सब्सटेंस यानी मिक्सचर पदार्थ मेटर, ठीक है, क्लियर, समझेगा ना आपको, हैं। चलिए, तो मिश्रण में हम लोग समझते हैं खूब अच्छा से कि मिश्रण क्या है, कोई याद करने की जरूरत है नहीं। जब दो गो शुद्ध पदार्थ आपस में मिल जाता है, जब दो गो, ट्रिक क्या बताए थे कि जब दो गो शुद्ध पदार्थ जब दोस्ती करता है ना, जब दोस्ती करता है तो उसके पास आएगा तो यानी क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, मिश्रण बनने के बाद क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक ना। चल, तो हमारा अब चलिए मिश्रण में हम लोग देखे थे, मिश्रण दो प्रकार के था, कौन कौन, मिश्रण मांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण में हम लोगों ने क्या देख रखा था, पृथक रूप से अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, उनमें कोई परत नहीं बनता है, उनके मिश्रण में कोई परत नहीं बनता है, उनके कणों में उनके अंदर जो विलेय कण होते हैं, उनके कणों को हम लोग अपने आंखों से, नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, उसे छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं ना। सुनिए, समांगी मिश्रण का गुण धर्म क्या था, वही ना था कि उनके अवयवी कणों को पृथक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है, उनके अवयवी कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको छानने की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है, बात समझे। और चौथा क्या था कि उसमें से यदि हम कोई प्रकाश की किरण बुझाए तो वो फैलेगी नहीं, क्या, प्रकाश की जो किरण निकालेंगे वो फैली ना, आए ना समझे ना। जैसे कि हमारे घर में बॉल जल रहा है, 20 बॉल रूम में, तो प्रकाश चारों तरफ वही, लेकिन वही एक समांगी मिश्रण में आप बॉल करेंगे तो उसमें किरण क्या होगी, फैलेगी नहीं, चारों गुणधर्म था उसका, क्लियर ना, उसे हम क्या बोलते, समांगी मिश्रण। लेकिन आज हम उसके बाद हम लोग देखा विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता क्या होती है भाई, सांद्रता चाहे सांद्रण चाहे सांद्रता दोनों एक ही चीज है, सांद्रण या सांद्रता दोनों एक ही चीज है। तो सांद्रण क्या होती है भाई, तो सांद्रण वही होता है जो विलयन के गुण बताए, है ना, समझे, विलयन के गुण मतलब बताए, तो सांद्रण बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, क्लियर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सांद्रण कहते हैं। पर कोई क्या कि सांद्रण बताओ ना, पर लिख के बताओ कॉपी में कि सांद्रण क्या है, तो लिखिए विलयन की जो गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, जहाँ सांद्रण बराबर विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 400 ग्राम साधारण नमक विलय है, ठीक ना, 40 ग्राम नमक, साधारण नमक क्या है, विलय है, तो विलयन की सांद्रता की परिकलन कीजिए, ठीक ना। तो आप क्या देखिए इसमें विलायक कितना है, 320 ग्राम, विलयन न दे रखा है, तो विलयन कैसे निकालेंगे वो, तो विलयन कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं विलयन क्या होता है, तो विलय और विलायक के घोल को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, बस में। तो जो भी मिश्रण तैयार होता है उसमें क्या होता है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है, और जो घोल दोनों विलय और विलायक के मिलाने से जो चीज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन निकालने के विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, तो विलय की मात्रा था 300 कितना था 20 था, और सॉरी विलायक की मात्रा कितना है 320, और विलय की मात्रा कितना है 40 ग्राम, तो जोड़ देंगे तो विलयन कितना हो जाएगा 360 ग्राम, अब बटा 360 ग्राम, तो फॉर्मूला का था हम लोगों का विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, तो 40 हमारा विलय है और 360 क्या आ गया
बिलियन की मात्रा। अब परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुना। अब परसेंटेज हटाने के लिए परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, 100 से भाग। ये सब बात छोटे छोटे बात याद रखना, ठीक ना? ऐसा समझ में। तो 100 से गुना करके हम लोगों ने देखा था, हम लोग का आंसर आया था 11.1111, ठीक ना? क्लियर? अब उसके बाद हम लोग बिलियन कौ प्रकार के था? तो 2 प्रकार के। कौन कौन बिलियन था? कुछ बिलियन की बिलियन को तो बिलियन में एक विलय की मात्रा हो गया और विलय की मात्रा हो गया। लेकिन बिलियन तो प्रकार कितने थे? 2, समतीत बिलियन और असमतीत बिलियन। कहाँ थे दिमाग? ऐसा समझिए, समतीत बिलियन और असमतीत बिलियन। समतीत बिलियन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बोलिए। हाँ, ठीक है, बता नहीं, पेट भर गया। समतीत बिलियन, तो पेट भरने से तात्पर्य क्या है? उसमें और कोई विलेय पदार्थ घोला नहीं जा सकता है। अब मान के चलो बताए थे कि एक गिलास है, उसमें 8, उस गिलास में के पानी में 8 चम्मच से ज्यादा आयोडीन नहीं घोल सकती है, ठीक ना? 8 चम्मच से ज्यादा आयोडीन नहीं घोल सकती है। तो अपने एक चम्मच डालते गए अब 8वां चम्मच घुल गया, तो 9वां चम्मच डाले तो वो नहीं घुल रहा है। ये इसका मतलब उसका पेट भर गया, खा पी के एकदम मस्त हो गया। क्या? खा पी के मस्त हो गया, ठीक ना? तो अब नहीं घुलेगा, तो क्या हुआ? हमारा समतीत विलयन हुआ। तो पेट भरने से तात्पर्य क्या था? जिस विलयन में हम कोई जितना विलयन की मात्रा, जिस न्यूनतम ताप पर किसी विलयन में मतलब और हम विलेय पदार्थ नहीं घोल पाए, विलेय का मतलब कोई दूसरा पदार्थ, ठीक ना, नहीं घोल पाए, ठीक ना, तो क्या करेंगे? उसे हम समतीत विलयन कहते हैं। वास्तव में अब नमक घुली ना घुली? हाँ, घुली। कब घुली? जबकि जब तक कोई हम लोग इसके लिए 8 चम्मच पेट उसका कब भर गया? जबकि मतलब कमरे के तापमान पर। तो भाई कमरे के तापमान क्या होता है? तो जबकि जो कमरे के तापमान वह तापमान होता है जिसमें हम बाहर से कोई अपने टेम्परेचर ना दे, ठीक ना, उसे कमरे के तापमान। अभी हम लोग बैठे हैं, किस तापमान में बैठे हैं? कमरे के तापमान पर बैठे हैं, ठीक ना? इससे में कोई हम लोग आ गए या कोई ऐसा कर रहा है, जला कर दे रहा है नहीं ना, गर्म दे रहा है नहीं, हीट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम प्राकृतिक है। हम लोग क्या है? कमरे के तापमान पे हैं। तो इस तापमान पे आप घोलिएगा, तो घोलते घोलते जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि उस गिलास में नमक चीनी नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब उसका पेट भर गया। ये क्या हो गया? समतीत विलयन हो गया। क्या हो गया? वो समतीत विलयन हो गया। क्लियर? और समतीत विलयन, पेट भर गया, समतीत विलयन हो गया, ठीक ना? आई बात समझे? तो समतीत विलयन लिखेंगे कैसे? कोई पेट भर गया तो समतीत विलयन ऐसे थोड़ा लेंगे पेपर में पेट भर गया समतीत विलयन उसे कहते हैं। नहीं, क्या कैसे लिखेंगे कि यदि किसी विलयन में किसी न्यूनतम ताप पर, ठीक ना, न्यूनतम यानी कमरे के तापमान, न्यूनतम ताप क्या कह देंगे? कमरे के तापमान भी कह देंगे, सब तो चलेगा, ठीक ना? तो कमरे के तापमान पर किसी विलयन में और कोई पदार्थ न घोला जाए, चाहे और विलेय पदार्थ न घोला जाए, न घुले, उसे क्या कहते हैं? उस विलयन को क्या कहते हैं? वैसे विलयन को समतीत विलयन कहते हैं। असमतीत विलयन जिनमें पदार्थ घुला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उस परिभाषा क्या लिखेंगे? वही न्यूनतम ताप पे और पदार्थ घुला जा सके तो क्या कहेंगे? उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो समतीत विलयन और असमतीत विलयन भी ठीक बताए थे। पेट भरा है तो समतीत विलयन, नहीं भरा है तो असमतीत विलयन, ठीक ना? विलयन का प्रकार भी हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने विलयन को क्या, हम लोग उसके बाद क्या चीज पाया है? निलंबन पर। क्या निलंबन क्या चीज होता है? देखिए, तो निलंबन भी क्या है? विषमांगी मिश्रण। क्या मिश्रण है? निलंबन एक प्रकार क्या है? विषमांगी मिश्रण है, ठीक ना? जैसा कि एग्जांपल देखा, 2 लड़की है, मान लीजिए ये दोनों छत पर छोटी छोटी खेल रही है। क्या खेल रही है? उनकी मम्मी एक कछुआ में आटा डालकर रखी हुई थी ना, यहाँ पे बाल्टी में पानी है। तब खेलते खेलते क्या से गलती से पानी क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इनसे खेलते खेलते इस लड़की से पानी इसमें क्या हुआ? गिर गया, ठीक ना? अब पानी गिर गया तो भाई इसमें तो आटा था, तो पूरा काठा में एक बाल्टी पानी गिरे तो क्या हुआ? आटा पूरा काठा और पानी का वो एक हो गया, ठीक ना? अब एक होने के बाद था तो उनकी मम्मी आई रोटी बनाने के लिए, तो क्या वो देखा गया, उनकी मम्मी देखी तो क्या
कि भाई कहाँ करो तो व्यवस्था कर जरूरी है क्या, क्योंकि अब तो काम खराब हो, जब समय लगा ना इसमें दूसरा चीज लेना पड़ेगा। लेकिन उनकी मम्मी जब ये भाग गई सब पानी गिरा कर, जब उनकी मम्मी जब देखी कुछ देर बाद, अरे पानी के कौन का था ऊपर आ गया था, आटा के कौन का है नीचे। तो उनकी मम्मी में एक आइडिया है, दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम इसको चाय नियन छान ले, ठीक ना। तो उसकी मम्मी क्या की कि चाय नियन क्या की उसको छान ली पानी को, ठीक ना। आटा कासा में रह गया, पानी फिर बाल्टी में चला गया, ठीक ना। लेकिन ये हुआ कि आटा थोड़ा गील हो गया, लेकिन उसमें हम ऊपर से आटा डालकर उसको गूंथ कर काम चल गया, ठीक ना। तो हम लोग को देखने का क्या मिला, विषमांगी मिश्रण में विषमांगी एक निलंबन क्या एक विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण में हम लोगों ने देखने को क्या मिला कि इनकी परतें अलग अलग थी और इनकी छानने के प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। एक और हिंगरा मम्मी के इन लोगों को मम्मी के आटा के कौन और पानी के कौन अलग अलग दिखाई दिया, तो हमने वो छानने की प्रक्रिया से अलग कर दी उसको, ऐसा समझे। और अलग अलग नहीं दिखाई दिया और समांगी मिश्रण होता तब क्या होता, कहानी सुना अलग नहीं होता है समझे। तो ऐसा कर लिया गया। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी विलयन कहते हैं, समझ में। तो ये निलंबन है, निलंबन में क्या होता है, निलंबन एक प्रकार की विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक ना। जिसके कण क्या होते हैं, जिसके अवयवी कण अलग अलग नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और इनके कणों को पृथक रूप से अलग किया जा सकता है। और एक बात, इसमें भी प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होती है। प्रकाश की प्रकीर्णन के मतलब तात्पर्य यह है, प्रकाश की प्रकीर्णन के मतलब का तात्पर्य यह है कि प्रकाश को फैला देना, प्रकाश की किरण को फैलाना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होगा, प्रकीर्णन का शब्द का मतलब होता है प्रकाश की किरण को फैलाना। तो इसमें प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होती है, अतः विषमांगियों में प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होता था और इसमें भी निलंबन में भी प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होती है, यानी प्रकाश निलंबन में फैलता नहीं है, इनके अवयवी कणों में प्रकाश फैलता नहीं है। अभी यहाँ से पदार्थ यहाँ प्रकाश देखो तो ये प्रकाश यहाँ से क्या होगा तुम्हारा दीजिएगा आप लोग, तो ऐसे ऐसे फैलेगा नहीं फैलेगा, है बात समझ में। तो इसमें प्रकाश की प्रकीर्णन निलंबन में प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होती है, ठीक ना। निलंबन की कणों को अवयवी कणों को अलग अलग परतों में देखा जा सकता है और ये एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक ना, है बात समझ में। तो आप परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं, बनाने की हमारी कोई जरूरत न है। आप परिभाषा में क्या लिखेगी कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिनकी अवयवी कणों को पृथक रूप से अलग किया जा सकता है और इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक ना। अब कहा कि निलंबन के गुण लिखना, तो निलंबन के गुण क्या लिखिएगा आप लोग, तो निलंबन के 4 गुण ही अलग होता है। कौन कौन कि निलंबन के अवयवी कणों को अवयवी कण के मतलब क्या होता है, वो बार बार आ रहा है शब्द अवयवी कण क्या है, जब एक से अधिक पदार्थों के कण आपस में जब जुड़ जाते हैं मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अवयवी कण। बताए थे ना आप लोगों को, जब एक से अधिक पदार्थों के कण आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण से यह तात्पर्य है कि उसमें एक से अधिक पदार्थों का कण मिला हुआ है। तो देखा है आटा के कण वही पानी का भी कण है, ठीक ना, तो क्या है अवयवी कण है, ठीक ना। तब कण नाक बोल के क्या बोलेंगे, अवयवी कण। तो हम कहीं गुण लिखा, निलंबन के गुण 4 गो धाय गुण लिखा दिए, कौन दिक्कत 4 गो गुण लिख सकते हैं समझ के, इसको रफ कर दें मिटा दें, सब नोट हो गया ना, याद रखे लो। एगो तो हमने के फायदा होगा, क्या फायदा भाई कि वो चीज सीख इंसान कि कभी खीस बनी मम्मी ज्यादा खीस बनी हम तो आटा रखी हम तो क्या करेगा मम्मी पानी डाल देने के बाद चावल रखे धोए खातिर तो मैं चावल में 1-2 बाल्टी पानी डाल देने के बाद, क्योंकि मालूम है कि खीस खेल में फिर तो छानिए नहीं ना, अपन छान के काम चलाइए ले, ठीक है हैं, फिर तो एक पता कुछ अलग किया जा सकता है। लेकिन हमको डर किस बात से है, विषमांगी। पापा लिया ने 1 किलो नमक आखिर से आज हम नमक क्या करी बाल्टी में डाल देनी, अब मैं नमक तो धीरे धीरे भूल गया, अब क्या हुआ व्यवस्था टाइट, अब निकलवे नहीं करेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, वो तो विषमांगी मिश्रण था,
ठीक ना। तो विषमांगी मिश्रण से आप लोग को बच कर रखना है, नहीं तो पिटाई खिलाई पिटाई और पिटाई खाना होगा तो विषमांगी मिश्रण कीजिएगा। आप पिटाई नहीं खाना होगा तो समांगी मिश्रण, सॉरी पिटाई खाना होगा तो विषमांगी मिश्रण, पिटाई नहीं खाना बच जाना होगा थोड़ा देर के लिए, मतलब थोड़ा देर खिस तो आएगा मम्मी पापा लेकिन बच जाएंगे थोड़ा देर 1 घंटा बाद, तो क्या विषमांगी मिश्रण। यानी मार खाने से बचाता है कौन? विषमांगी मिश्रण। अब पिटवा कौन देगा? ट्रिक क्या बनेगा? क्योंकि वो अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, एक ट्रिक बताओ तो हमको, बोलिए। इसका याद करने का ट्रिक कैसे याद करेंगे? पिटाई खाने से तत्पर क्या रखेंगे? विषमांगी। पिटाई खाने से क्या रखेंगे? समांगी। बचने से विषमांगी, याद रखना नहीं ना। यानी पिटाई खिला दिला 2-3 थापड़ खा ले लू, कौन चीज घोल ले बालू आ 2-3 थापड़ खा ले तो समझे कि हाँ विषमांगी समांगी मिश्रण घोले थे, क्या समांगी मिश्रण का प्रयोग किए थे, इसी कारण से 2-3 थापड़ मिला। यदि और बस और घोल कर चले आए, मान के चलो चावल 1 नमक का 1 कट्ठा चावल 2 मग चावल धोए के रख खींच में ले जाके मान के चलो बड़का बाल्टी पानी में ले जाके रख देंगे, ठीक है 2 मग चावल के। अब तो नीचे जाके चावल बढ़ जाएगा, घुलेगा नहीं, उसकी परत अलग अलग दिखाई देगी। बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, मम्मी कहेगी चलो ज्यादा खींचिए तो खींच तो बढ़ी, फिर से निकालना पड़ेगा, लेकिन मम्मियों का फायदा कि चले के बाद धोआ गया, ठीक है। छानने की प्रक्रिया को अलग करने के, तो पिटाई से बच गए कि नहीं यार? तो विषमांगी मिश्रण हम लोग को मार खाने से क्या बचाता है, हेल्प करता है, असमांगी मिश्रण पिटवा देगा। तो इतना क्लियर उतर गया, रफ कर देंगे। चलिए अब तो गुण के बारे में 4 गुण लिखा, तो हम आराम से गुण पहला गुण का लिख सकता नहीं। पहला सबसे तो इम्पोर्टेंट एक गुण का हो जाए निलंबन के सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा बताओ तो? हाँ निलंबन एक विषमांतर लिखे, गुण धर्म में लिख जाएगा, गुण में लिखिएगा कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या विषमांगी मिश्रण है, ठीक ना। दूसरा क्या लिख सकता नहीं, तुम लोग बताओ हमारे इनकी परतें अलग अलग। हाँ इनकी परतें, ठीक ना। तो निलंबन लिखना इनकी परतें, ठीक है। इनकी है वाली लिखना इनकी अवयवी कण डाल देना, ठीक ना, क्योंकि पदार्थ को खुला है तो पदार्थ एक से अधिक पदार्थ के कण उसमें मिला हुआ है तो क्या कर देंगे अवयवी कण, ठीक ना। अवयवी कण तो आपको लोग को बताए थे कि अवयवी कण का मतलब क्या होता है वो, अवयवी कण का मतलब क्या होता है? हाँ एक से अधिक कणों से मिलकर बना हुआ अवयवी कण होता है। यानी अवयवी कण जब आ जाता है समझना कि उसमें एक पदार्थ नहीं भूला गया, उसमें एक से अधिक पदार्थ है, ठीक ना। एक हो दो हो चार गो, ठीक ना, और एक से अधिक है। तो इनकी अवयवी कणों को नग्न आंखों, ठीक ना, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। क्लियर? 3 नंबर क्या लिख दी? 3 नंबर बोलो, तुम लोग बताओ, आप ही लोग बताइए। इन्हें छानने की प्रक्रिया हाँ किया जा सकता है। छानने के इनकी अवयवी इनके कणों को क्या इनके कणों को पृथक लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पृथक, ठीक ना, पृथक रूप से अलग किया जा सकता है, ठीक ना। अच्छा अलग अलग पृथक शब्द से खींच बढ़त है नु कि का पृथक शब्द कोई शब्द जान अनचिन्हार्थ कन्या होता है, तो अगर हटा के खल्ला तो का लिख दे कि अलग अलग किया जा सकता है। क्लियर ना? ये नहीं भी लिखी तो बात नहीं क्लियर। चलो चौथा बोला लोग का लिख दी, चौथा गुण में क्या लिख दी आप ही लोग बताइए। बोलिए। चौथा गुण क्या लिख दे? ये तो हो गया निलंबन एक विषमांगी, इनके अवयव कण अलग अलग दिखाई देते हैं, इनकी छानने की प्रक्रिया से अलग पृथक किया जा सकता है। और बोलिए। इन प्रकाश की किरण फैलती नहीं है। और एक और बताओ, 5 लिखवाएंगे, एक और छोड़िए।
इनकी परतें दिखाई हाँ देती है। इनकी अवयवी कौन का लिखेंगे? इनकी अवयवी इनकी अवयवी इनके अवयवी कणों की परतें, ठीक ना, परतें अलग अलग क्या अलग अलग क्या होती है? अलग अलग दिखाई देती है। क्लियर? और 4 नंबर 5 नंबर बताइए, क्या बताइए 5 नंबर? कि इनमें प्रकाश की प्रकीर्णन प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। जैसे कि देखो विषमांगी मिश्रण है, ठीक ना, हटा का नहीं क्या है? ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, से प्रकाश देव तो ऐसे प्रकाश इसमें फैलेगा नहीं, चाहे इसे होकर ऐसे फैलेगा नहीं। क्लियर हुआ ना? तो इसमें प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होता है। क्लियर? निलंबन से तो देखो निलंबन के गुण हमरा ना बताए पर तो अच्छा से पढ़ेंगे, गहराई में जाकर पढ़ेंगे तो हम लोग अपने से इसको लिख सकते हैं। अब एगो चीज हमरा तुम्हें बताओ लोग, ठीक ना? क्लियर हुआ? चलिए तो अब आप एक चीज बताओ तुम्हें कि अब तक तुम्हें कोई दिक्कत बा निलंबन में? कोनो प्रॉब्लम? अच्छा बताओ, तेल और नमक के तेल और पानी का विलयन कैसा विलयन है? विषमांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि सर उसको ना अलग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी परतें अलग अलग दिखाई देती है, परतें से अलग किया जाए, छानने की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। क्लियर है ना? तो चलिए तेल और पानी तो एकदम अपना एक दुश्मन है, हमसे काम दुश्मन समझ ले कि विषमांगी जितना है वो सब एक दूसरे का होता है, दुश्मनी होता है। कहते हैं तेल अलग अलग, हमारा अलग दुनिया का, तुम्हारा अलग दुनिया, मेरा अलग दुनिया। जैसे कि तेल में पानी मिलेगा तो कोई मिलवे नहीं करेगा, नहीं जाएंगे, तुमसे हम एंट्री है, दुश्मनी है, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे। आज समांगी मिशन क्या करता है? दोस्त सब चीज बन जाता है, दोस्त को मिलाकर एकदम अच्छे से दोस्ती वाली निभाता है, ठीक ना? तो विषमांगी मिश्रण है समांगी मिश्रण है। अभी समांगी मिश्रण में क्या होता है? दुश्मन का होती है, फैटाफैटी करता है। कभी फैटाफैटी करते करते क्या होता है? पानी तेल के ऊपर फेरा, तेल ऊपर जो हमारा कोई मतलब नहीं तुमसे आटा और पानी मिक्स के कौन पानी में डालेगा क्या? पानी के गायब, चल नीचे जाओ, बस नीचे आओ, मेरे से तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ नीचे। कहाँ जाओ? नीचे। मैं तुमसे एंट्री दुश्मनी करता हूँ, ठीक ना? मैं तुमसे, तुम मेरा इनेमीज हो क्या? इनेमीज, मैं तुमसे इनेमी हूँ, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं करूंगा। विषमांगी मिश्रण बोल दिया। समांगी मिश्रण कहता है कि आओ नमक आओ पानी में घोल देम, तरह के चीनी आओ पानी में घोल देम, नमक नींबू पानी आओ, कोनो बात नहीं खे, मिला के विलयन तैयार कर ले रही, ठीक ना? क्लियर? तो मार खाने से बचना होगा, तो कौन क्या कर बोलो? आप पिता जी बोलो तो याद है ये दो शब्द से विषमांगी और समांगी की परिभाषा आप लोग याद रखो खूब अच्छा से। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या पढ़ने का मन है ना? पढ़िए, पढ़ाई 9 क्लास 9 यहाँ पे 9 का वेरिएशन नहीं देता है सब बात, ठीक ना? लेकिन टाउन में जाएगा ना तो पूरा देखिए शाम 5 बजे से जाइए ना कभी छपरा, तो 5 बजे शाम से भी और 3 बजे सुबह से 9th 8th सब बच्चा मन लगा पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यही हमारा सिलेबस है। क्या? यही सिलेबस है, यही हमारा जड़ है। क्या? यही जड़ है, और इसको हम बढ़िया से गाड़ देंगे और जड़ को नीचे जमीन में बढ़िया से फैला देंगे तो कितना हवा और आंधी का झोंका आएगा तो उसको हिला तो डुला देगा लेकिन गिरा नहीं पाएगा। ऐसा समझ, हिल जाएगा थोड़ा, मतलब थोड़ा हार्ड सवाल आएगा तो थोड़ा टॉप आ जाएगा। 10th क्लास में 9th क्लास पढ़ के गए हैं, जड़ बढ़िया करके गए हैं, 10th क्लास में गए हैं तो थोड़ा उहे चैप्टर में से थोड़ा दो शब्द थोड़ी अलग टाइप आ जी तो थोड़ा माइंड तक कंफ्यूजन हो, लेकिन ये है कि हां यही में क्या हो का कहा, यही में क्या नु, इसी में क्या, कोशिके में क्या है होगा क्या, उसी में कोई है एक्स्ट्रा चीज है, नया चीज सीखने को मिला, मजा आएगा। लेकिन है तो हम तो जानते हैं कि कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका क्या होता है ये तो मालूम है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जंतुओं का जीवों का आधार पर देखा जाए तो क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर?
चलिए, तो हम लोग अब क्या देखेंगे, बोलिए, कोलाइड क्या देखेंगे। चलिए तो देखो, कोलोइड, ठीक है ना, कोलोइड लिख ला, यह एक प्रकार क्या है, विषम मांगी विषम है, लिखा, यह एक प्रकार क्या है, विषम मांगी कोलोइड। हाँ, कोलोइड भी प्रकार क्या है, विषम मांगी विषम है। ये जितना आप लोग पढ़ रहे हैं सब, अभी जितना हम चीज पढ़ा रहे हैं सब एनसीईआरटी बुक का क्या है, आपका नोट्स है, ठीक ना, उसी से नोट्स बनाकर हम पढ़ाते हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी की जो भी आपका मतलब 9th 10th क्लास का बुक है, ठीक ना, उसी का ये बनाया हुआ नोट्स है, क्लियर। घर पर उसको स्टडी करके उसमें देखिए, जो हम लोग के लिए जो चीज है उसके एक एक पॉइंट हम नोट करके लाते हैं, आप लोगों को मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत कर पाए, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको घर पर जाकर पढ़िए और मेहनत कीजिए, ठीक ना, एक एक शब्द की मतलब जानकारी हासिल रखिए, क्लियर। चलिए तो हो गया, तो कोलोइड भी एक प्रकार क्या आपका विषमांगी मिश्रण है। चलिए तो देखा कोलोइड का, जिसे दूध देखते हैं, दूध, ठीक ना, दूध अच्छा है, शेविंग क्रीम, ठीक ना, शेविंग क्रीम जब पापा जी उनकी दाढ़ी बनाते हैं, ठीक ना, तो दूध में देखना कभी मलाई के जब नहीं होता छाली टाइप ऊपर कौन ऊपर आ जाते हैं, ठीक ना, तो वही क्या होते हैं हम लोग कोलोइड का, उन्हें क्या कहते हैं, कोलोइड कहते हैं, वो क्या होते हैं, एक प्रकार की विषमांगी होते हैं। तो कोलोइड के कण क्या होते हैं, कोलोइड के कण थोड़ा क्या होते हैं, बिलियन के कण से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, क्या होते हैं, बड़ा, और कोलोइड के कणों से क्या होते हैं तुम्हारा, कोलोइड के कणों से तुम्हारा क्या होते हैं, एथी के कण, ये कहाँ पर हम लोग निलंबन के कण क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, ठीक ना, है समझ में। तो सबसे छोटा कण बिलियन के कण, सबसे उससे छोटा कण कोलोइड के, और उससे निलंबन के, क्लियर हो ना। तो दूध के तो हम लिख सकते हैं कि बिलियन अथी तुम्हारा क्या है, कोलोइड भी क्या है, विषमांगी विषम है, ठीक ना, इसके कण निलंबन के कणों से क्या होते हैं, बोले छोटे होते हैं, लेकिन बिलियन के कणों से बड़ा होते हैं, इनमें कुछ ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, लिख लीजिए। देखा है, सुना फेमस जाती है का है, मान लो बिलियन क्या होगा, बिलियन क्या होगा, बिलियन, बिलियन के कौन से क्या होगा, कोलोइड के कौन क्या होगा, बड़ा है, देन डिजा टोटी उधर छोटी, तो क्या होगा, देखो कोलोइड बड़ा होगा, देखो बिलियन से के कौन, कोलोइड के कौन से क्या है, छोटा है, अब वही देखो, अब देखो तुम्हारा कोलोइड के कौन क्या है, बोला निलंबन के कौन से, ये निलंबन के कौन से क्या है तुम्हारा, छोटा है, क्लियर। तब ट्रिक क्या, ट्रिक कोलोइड को याद करने का क्या ट्रिक है, तो सेविंग जो होता है ना, सेविंग, उसमें भी देखना छोटे छोटे कण, और दूध को भी खूब गहराई से अगर देखा जाए तो उसमें भी छोटे छोटे कण क्या होंगे, दिखाई देते हैं, ठीक ना, है बात में। या तो दूध के जब ऊपर वाला परत देखेगा तो उसमें ऊपर वाले परत में कण छोटे छोटे जगह दिखाई पड़ते हैं, देखा ना, समझ में आपको है। उसके बाद सेविंग क्रीम जो आता है, सेविंग क्रीम जो उससे दाढ़ी बनाता है लोग जो, तो उसमें भी देखिएगा ना, उसके में क्या होता है, उसके कण थोड़ा मोटा होता है, क्या होता है, मोटा, और उसके कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। कोई क्रीम आप लोग लाइएगा, कभी कभी कोई क्रीम फेयर लवली ले लो ना, फेयर लवली आते हैं कभी, तो कभी ऐसे हाथ पर कीजिएगा ना तो उसका कणवा अलग अलग ऐसे प्लेन कीजिएगा तो उसके कण क्या होगा, अलग अलग दिखाई देता है, बात समझ। आप कोई खूब फेयर लवली लगा दी पूरा चपतली नहीं, तो देखिए दूर से बजाय के वो फेयर लवली लगाकर आ रही है, बात समझ में आएगा ना, क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पता चल गया कि तू फेयर लवली लगा के आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कौन आपको दिखाई देता हूं ना, फेयर लवली कौन आपको दिखाई देता हूं ना, है ना, तो क्या हुआ आपका, वो कोलोइड हुआ है, बात समझ। उसका किसका उदाहरण है, कोलोइड का उदाहरण। तो हम लोग कोलोइड की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, तो कोलोइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण, कोलोइड क्या है, एक बात विषमांगी मिश्रण है, जिनके कण बिलियन के कण से बड़ा तो होते हैं, बिलियन के कण से क्या होते हैं, बिलियन के कण से बड़ा होते हैं, ठीक ना, लेकिन निलंबन के कण से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ये हमारा कोलोइड है, यही हमारा सुंदर सा
कोलोइड, ठीक ना। यही हमारा प्यारा सा कोलोइड है, जिसके कण क्या होते हैं, विलियन के कण से बड़ा होते हैं लेकिन निलंबन के कण से छोटे होते हैं। उसे क्या कहा जाता है, वो कोलोइड कहा जाता है। लिखने की याद करने की कोई बस खाली हर वो सिलसिला याद रखे लो, कोलोइड हमेशा याद रहे, ठीक ना। आया बात समझ में, हर सिलसिला याद रखिए। और एक बात और लिख ला और मैं बताते हैं, ठीक ना। हई मान के चला एगो बंद कमरा था, क्या बा, बंद कमरा, ठीक ना, बंद कमरा, समझ लो। कोलोइड क्लियर हुआ ना आप लोगों को। कोलोइड क्या है, दो तीन गो गुण कहीं लिखे तो ना लिख लेबू। कोलोइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक ना। हाँ, कोलोइड के कणों, कोलोइड अवयवी कणों को क्या करते हैं, उसको कोलोइड के अवयवी कण क्या होते हैं, निलंबन के अवयवी कणों से क्या होते हैं, बोलिए, निलंबन के अवयवी कणों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक ना। निलंबन के अवयवी कणों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन विलियन के कणों से बड़े होते हैं, क्लियर। और इनके कणों की आंखों से देखा जा सकता है, ठीक ना। बस 3-4 को लिख रहे भाई, कहानी खत्म, ठीक है। जो भी विषमांगी मिश्रण है उसके तो हम लोग आंख से देख ही सकते हैं, ठीक ना। आए बात सुन, अब कोलोइड देखा, अब देखा तारा एक मान के बंद कमरा, क्या है, बंद कमरा, ठीक ना। क्या है यार, क्या है, बंद कमरा, क्या आपका बंद कमरा है, ठीक ना। थोड़ा सा बता देंगे उसके बाद मैथ पढ़ेंगे। बंद कमरा है, ठीक ना। अब बंद कमरा में कहीं भाई खिड़की बनैले बारी, ठीक है, मान के चलो भाई कोई है बेचारा, ठीक ना, बेचारी कोई है इसमें बैठी हुई, ठीक ना, ठीक ना। ये कोई है, दांत बना दो इनको, लाइन को अभी टांग टेढ़ बना दिया, कन सीता की ना, टांग टेढ़, हाँ, और केस बना दिया। अब गुरु बना दे, क्या गुरु, तेरे नाम करवा दे इसको। टीका है, गोलू है, लिख लो गोलू, क्या है, दिस बॉय गोलू ऑन द रूम, इन सुनो, इन ऑन द रूम, गोलू का है, एक रूम में है, ठीक ना। और चारों बॉल से सब चीज बंद है। और इनके पिताजी का है, गोलू के लिए कमरा बनाया और इनके पिताजी एक गोलू के कमरे में क्या लगा दिए हैं, खिड़की लगा दी। अब जैसे ही सुबह सुबह जब सूर्य के प्रकाश आया, तो सूर्य के प्रकाश आया तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश ऐसे गया, ठीक ना, ऐसे, तो ये रोशनी, प्रकाश की रोशनी लिख ला, क्या लिख ला, रोशनी लिखना, ठीक ना, रोशनी, क्लियर। अब जैसे ही प्रकाश की रोशनी इसमें गया तो भाई जो गोलू है वो देख रहा है, मान चलो एक और इसे बताना, ठीक ना, ऐसे बनाना है, ठीक ना। जैसे ही इसमें प्रकाश की किरण गया ना तो गोलू देख पा रहा है, यहाँ पे गोलू यहाँ पे है, ठीक ना, ठीक है। ठीक है, गोलू यहाँ पे देख रहा है कि जब किरण आ रही है ना, किरण प्रकाश की जो रोशनी आ रही है, क्या रोशनी, ठीक ना, आ रही है, तो इसके कण ऐसे 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 धूल ऐसे ऐसे कुछ इसमें रोशनी में ऐसे ऐसे कण दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे कण दिखाई देते हैं, ठीक ना। है बात समझ में, तो गोलू सोचा क्या रे, ई का, गोलू सोचा ई क्या, हो तो खिड़की है, खुला हुआ है दरवाजा, तो इन्हें से तो कोई कौन हमको दिखाई नहीं दे, लेकिन वही छोटा सा खिड़की है ऊपर, तो उसमें से जब प्रकाश की किरण, जब सूर्य उदय हुआ सुबह के समय, जब प्रकाश की किरण घर में एंट्री मारा तो देख रहे हैं कि उसके जैसे, आप लोग नहीं देखती है क्या गर्मी के दिनों में, ऊपर वाला क्या उसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो वेंटिलेटर में से जब प्रकाश मारता है, जब फोकस, और जब प्रकाश की रोशनी हमारे घर में एंट्री मारती है तो ऐसे देखो तो मैं मारे खानी धूल के कण ऐसे 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 तैरते दिखाई देते हैं, ठीक ना। आवाज में दिखाई देता है कि नहीं, तो क्या होता है, वही हमारा टिंडल प्रभाव होता है, क्या होता है, टिंडल प्रभाव, ठीक ना। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जब किसी माध्यम से प्रकाश किरणें जब आती है किसी माध्यम से, जैसे खिड़की के माध्यम से, ठीक ना, किसी भी माध्यम से जब प्रकाश किरणें हमारे कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो
उसकी किरणें में क्या होती है, हमारे धूल के जो कण होती है क्या होती है, वो गति करते रहते हैं, क्या उसमें गति करते हुए दिखाई देते हैं, समझ में आपको। तो वही हमारा क्या होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव से तात्पर्य यह है कि टिंडल प्रभाव में प्रकाश की किरण क्या होता है, फैलाया जा सकता है। टिंडल क्या होता है, प्रकाश की किरण फैल जाए। टिंडल प्रभाव के मतलब ही होता है यही, टिंडल प्रभाव तुम्हारा होता यही है कि इसमें टिंडल प्रभाव की प्रक्रिया में क्या होता है, तुम्हारा प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैल जाती है। टिंडल प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की प्रकीर्णन फैल जाती है, होती है, फैलते ना, प्रकाश की का प्रकीर्णन होती है। अब प्रकाश की प्रकीर्णन जब हो गई यानी प्रकाश की किरण क्या हुई, फैल गई। क्लियर। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, वो जिसमें प्रकाश की किरण फैल रही है, किरण क्या होती है, फैलती है और उसकी मार्ग रास्ता क्या होता है, दिखाई देती है, समझ। क्लियर। उसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। आज के लिए बस ये इतना ही तक। क्लियर। आज हम केवल टिंडल प्रभाव के टॉपिक पर कुछ समझाएं आप लोग। क्लियर है में। कल हम इसके बारे में और इसका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक ना, है में। और आगे वाले टॉपिक को अभी क्या करेंगे, पोस्टमार्टम चीर फाड़ किया जाएगा और इसी तरह इसमें से चीर फाड़ करके अच्छे पॉइंट को हम लोग जानेंगे। क्लियर। तो आज के लिए केमिस्ट्री को यहीं तक क्लोज किया जाए। The class today is the class of chemistry over. Clear? इंग्लिश बोलने का प्रयास करें, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है ना। आप लोग बुरा मत मानिएगा। चलिए ओके।